गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं 18 आज आज मैं ई एन आज मैं INM का ये देख रहे हैं, ये इंडेक्स दिखा रहे हैं। ये टोटल 31 लेसन है जो क्या है पढ़ाएंगे। इससे बाहर हम आपको विश्वास दिलाएंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन BPSC TRE 4 इस लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन BPSC TRE 4 में नहीं जाएगा। ये मेरा विश्वास है, आप लोग विश्वास करिए और मेरे इस लेक्चर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि ये 31 चैप्टर 31 दिन में ख़त्म कर दे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, हम पे विश्वास रखिए भाई। पढ़िए आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अब चलते हैं, ये 31 चैप्टर्स 31 डे में हम क्या करेंगे, एंड करवाएंगे। और प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, एक एक चैप्टर को लेके चलना है। आपको याद करने की कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बार वीडियो आप देख करके देख लीजिए कि आपका ये कंटेंट्स अच्छा है या कैसा है, तब फिर कहिएगा, कमेंट करिएगा। एक बार देख ले भाई। 1857 की विद्रोह पे हम लोग चलेंगे आज। फर्स्ट टॉपिक 1857 का क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। क्या थे 1857 की क्रांति के पीछे? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विप्लव का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। इस विप्लव 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। कब इनफील्ड राइफलों का शुरू हुआ? इनफील्ड राइफलों का शुरुआत कब हुआ? 1856 में, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। जिसमें क्या होता था? इनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। उसमें इनफील्ड राइफल जो गोली चलाने वाला होता है, उनमें चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग होता था 1857 के अंत में। 1856 के अंत में 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 की बात है। बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के रहने वाला था मंगल पांडे। इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी गई। किस घटना के बाद? वही बैरकपुर की छावनी 34वें NI रेफील्ड में मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूमन पर क्या की हत्या कर दिए थे, और इसी के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब हम लोग चलते हैं 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीक़ा से आपको याद हो जाएगा। दिल्ली केंद्र है, नेता है, विद्रोह की तिथि है, विद्रोह की दमन करता है और समर्थन का दिन है। ओके,
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग की भलाई के लिए हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, इसी में आप लोग का काम चल जाएगा। कोई नोट्स बनाने की नो झंझट, नो टेंशन। देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे और विद्रोह 11 मई 1857 का है विद्रोह की तिथि। और निकलसन मारा गया, निकलसन मारा गया और हडसन 20 सितंबर 1857 समर्पण की तिथि है, 20 सितंबर 1857। ये दिल्ली की बात है। दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति को? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां, जो हुआ था 11 मई 1857 को। और विद्रोह के दमन करता थे निकलसन और हडसन। और समर्पण का दिन था 20 सितंबर 1857। दिल्ली का तो अब हो गया। अब कानपुर में चलते हैं। कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे, जिसका उपनाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का उपनाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब को घोंघू पंत कहा जाता था। नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे, जिसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब धोंधू पंत, नाना साहब का उपनाम था धोंधू पंत। और 5 जून 1857 की ये क्रांति की तिथि है। और नील कैंपवेल इसका दमन करता थे 1857 का। कहाँ के? कानपुर के विद्रोह का। 1857 के विद्रोह कानपुर में हुआ था। 6 दिसंबर कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे वो लोग। 6 दिसंबर 1857 में क्या हुए थे? समर्पण का दिन है ये। और लखनऊ से 1857 क्रांति कौन सब कर रहे थे? बेगम हजरत महल, बीरजीत कादिर। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल, बीरजीत कादिर। 4 जून 1857 की ये बात है, विद्रोह की तिथि 4 जून 1857। और कैंपवेल इसका दमन करता था। और मार्च 1858 समर्पण तिथि हुआ इसका, लखनऊ वाला का। लखनऊ 1857 की क्रांति का लखनऊ से ये लोग बेगम हजरत महल और बीरजीत कादिर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। उसका नेता थे। मतलब झांसी से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जून 1857 की बात है। जनरल यूरोज 1857 की क्रांति का झांसी से जो नेतृत्व हो रहा था उनका दमन जनरल यूरोज कर रहे थे। और अप्रैल 1858 की ये समर्पण का दिन हो गया ये क्रांति का, झांसी से जो लोग कर रहे थे 1857 की क्रांति का। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे 1857 की क्रांति। ये पॉइंट भी है, इससे क्वेश्चन 1-2 लड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की बात है ना, उसी चैप्टर का 1857 की बात है ना। 12 जून 1857 और मेजर विलियम टेलर ब्रिसेट आयर इसका दमन करता थे 1857 के विद्रोह का, जगदीशपुर के 1857 के विद्रोह का। और दिल्ली और दिसंबर 1858 की ये समर्पण का दिन है। और हैदराबाद से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से 1857 की नेतृत्व कर रहे थे। जून 1857 की विद्रोह की तिथि है, जून 1857। और कर्नल नील इसका दमन करता था 1857 का, फैजाबाद से जो कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला दमन करता थे कर्नल नील। और 1858 का ये समर्पण तिथि है, समर्पण का दिन। और इलाहाबाद से 1857 का नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। 1857 का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। जून 1857 की तिथि थी। और कर्नल नील इसका दमन करता थे, मतलब उस विद्रोह को दमन कर रहे थे, मतलब उनको करने का कोशिश कर रहे थे, टालने का।
और समर्पण का तिथि था 1858। बरेली से 1857 की नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान बहादुर खां जून 1857 की बात है। और हडसन इसका दमन करता था, किसका? बरेली के 1857 के विद्रोह का। और खान बहादुर खां इसका नेतृत्व कर रहे थे और जून 1857 की बात है। और हडसन इसका दमन करता थे और 1858 में इसका समर्पण हो गया। और इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब इससे आगे जो पॉइंट है उसको अच्छा से देखते हैं। आप लोग को याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बार ये वीडियो देख के तो देखिए कि सही में हम आप लोग को चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। मेरा मकसद चीटिंग करना नहीं है भाई, आप लोग को सफलता दिलाना है। आप लोग देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। देखिएगा आप लोग तैयारी 4 में आप लोग का 100% रिजल्ट होगा। क्रांति का प्रभाव। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ। यही क्वेश्चन सब बनता है, मेरठ से शुरू होता है 1857 की विद्रोह। 1857 की विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। शुरू कब हुआ? विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंचा। पैदल सैन्य टुकड़ी 11 मई को 20 NI LC और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कहाँ थे? तो दिल्ली। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कहाँ थे? दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे। ये 5 जगह दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा थे 1857 के विद्रोह की क्रांति का मुख्य केंद्र। अब प्रमुख तथ्य इसके बारे में देख लेते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विस्कॉट पाल्मस्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विस्कॉट पाल्मस्टन थे। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। तात्या टोपे को क्या किया? उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। किन को फांसी दे दी गई? तात्या टोपे को फांसी दे दी गई 18 अप्रैल 1859 को। और धोखे से जमींदार मित्र मानसिंह तात्या टोपे को पकड़ा दिया। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जयदयाल और हरदयाल। असम में मनीराम दत्त, कोटे में जयदयाल और हरदयाल। उड़ीसा में राजकुमार उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही। पंजाब में वजीर खां। पंजाब में कौन? वजीर खां। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना थे। ये 1857 की क्रांति का विफलता का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था एकता में कमी, संगठन और साधनों की न्यूनता, विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना। बी.डी. सावरकर ने
में वी डी सावरकर है 1908 में, ये वीवीआ है, ये क्या है, वीवीआ है। वी डी सावरकर ने 1908 में द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। वी डी सावरकर ने 1908 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। इससे आगे अब चलते हैं, आप लोग अच्छा से ध्यानपूर्वक देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पढ़ना है और रिजल्ट लेना है। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्र विद्रोह कहा है। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता है जिसने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। किन्हें? 1857 के विद्रोह को। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 लिखी। डॉक्टर सुरेंद्र, यही पुस्तक सब पूछता है एग्जाम में, डॉक्टर 1 से लेकर प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सब के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोग देख के तो एक बार रखिए, एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में याद आएगा ही आएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखी है। कौन? डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन को 1857 के संग्राम का 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भी यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के किसके पास चले गए? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, ओके। अब आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिए, आप लोग को नहीं करना पड़ेगा भाई, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं ना। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद किसको उपाधि प्राप्त हुई? कैनिंग को, जनरल कैनिंग को। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिया गया। 5:1 से घटा के कितना कर दिया गया? 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिशों के अनुकूल भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों के संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर 2:1 कर दिए गए। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण को बारे में पढ़ेंगे। ओके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में 1885 से लेकर के 1905 तक को प्रथम चरण बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 चरण में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित करके हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। प्रथम चरण 1885 से 1905, द्वितीय चरण 1905 से 1919, द्वितीय चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की द्वितीय चरण 1905 से लेकर के 1919 तक, तृतीय चरण 1919 से 1947 तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1800, ये ऊपर में बताए थे 3 चरण में बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं। कितने चरण में? 3 चरण में। 1885 से लेकर 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन एवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन
ह्यूम द्वारा की गई थी। ह्यूम ने 1854 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ह्यूम ने 1854 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1858 को मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसका प्रथम ह्यूम ने 1854 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। 1854 में किए थे भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 84 के बाद 1885 को बम्बई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में क्या थे? इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। किस अधिवेशन में? वही ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधित्व क्या किए थे? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1854 में हुआ था, ये भी क्लियर हो गया वहाँ से। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। इसी सम्मेलन, कौन से सम्मेलन? प्रथम अधिवेशन जो ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1857 को, और कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। सुरेश नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। सुरेश नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। कौन थे? ग्लैडस्टोन। कौन थे? ग्लैडस्टोन। किस समय? यही जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1854 में, उस समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में 1886 में हो गया, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। कांग्रेस से जुड़े विवादित वक्तव्य। करजन, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। करजन ये कांग्रेस के जुड़े विवादित कथन में कहे हैं। करजन कहे हैं, ये कथन से पूछता है एग्जाम में। करजन कहे हैं कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में मरते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अब दूसरा है, बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है बोलते हैं, वक्तव्य देते हैं कि कांग्रेस लोग पद के भूखे हैं। तिलक बोलते हैं यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तिलक क्या कहते हैं? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय अपने वक्तव्य में कहते हैं कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन क्या है? अश्विनी कुमार दत्त बोलते हैं कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस के बारे में ये लोग अपना वक्तव्य दे रहे हैं। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस
याचना करने वाली संस्था है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। कौन दिए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव? तो महात्मा गांधी। अब अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। कांग्रेस ने ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु के बाद 1812 में उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित किया। कांग्रेस ने क्या किए? ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु 1912 में हुआ, और जिसके बाद 1912 के बाद कांग्रेस का जनक घोषित कर दिया ए.ओ. ह्यूम को। कौन? नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन से पूछने वाला है, आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा। नरमपंथी नेता, आप वीडियो को देखते चलिए, आपको याद करने की कोई टेंशन ही नहीं बनेगा। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। मुंबई 1885 में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, मद्रास के 1857। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला जिसे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता 1890 में। कांग्रेस की प्रथम महिला है जिसे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गांगुली। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता 1917। कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। 1940 से 1945 तक सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष के पद पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, विलियम बेडरवन, मुंबई में 1889, इलाहाबाद में 1910 में, अल्फ्रेड वेब मद्रास में 1894 में, हेनरी कॉटन मुंबई में 1904 में। अब इससे आगे कल बताएंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कल ये ख़त्म करवा देंगे पूरा का पूरा, यानी अगली वीडियो में, नहीं तो लंबी हो जाएगी।